तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नरमपंथी या उदारवादी चरण, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सारा महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के साथ। तो प्लीज आप लोग मेरे सारे वीडियो को जरूर देखना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 मतलब 1885 से 1905 तक की अवधि को कहा जाता है। बताइए आप लोग, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उस टाइम 1805 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? उदारवादी चरण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। बताइए आप लोग, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। अगला प्रश्न है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? बताइए आप लोग, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? बताइए आप लोग, किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। बताइए आप लोग, पहले भारतीय का नाम क्या था? राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एलन ऑक्टेवियन हुवीम। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसे कहा जाता है? ए ओ हुवीम को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? बताइए कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए आप लोग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? 1878 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो बताइए आप लोग, किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा रिपन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बताइए आप लोग, किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन सही बताता है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो 1885 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बताइए आप लोग, कौन नरमपंथियों में नहीं थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में नहीं थे। अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, मतलब इनमें से एक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, और मैं देखता हूं कौन कौन सही बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, बताइए आप लोग, अधिकतर नरमपंथी जो नरमपंथी थे वो नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से? राइट आंसर क्या होगा? शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बताइए आप लोग, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, बताइए आप लोग, सबसे पहले किसने लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे?
तो राइट आंसर क्या होगा, कौन उपस्थित नहीं थे अधिवेशन में? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा, WC बनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा, जमींदार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? बताइए आप लोग। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? राइट आंसर क्या होगा, लंदन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा, महादेव गोविंद राणाडे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1886 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? बताइए आप लोग, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? किसने की? वेडरबर्न, ऑप्शन बी राइट आंसर है, वेडरबर्न। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? किस वर्ष में? 1905 में, 1905, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कहा था? मतलब किसका कथन है कि राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है? तो राइट आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग मतलब सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा? राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? बताइए आप लोग, किसने लिखा? राइट आंसर क्या होगा, आरपी दत्त, ऑप्शन ए राइट आंसर है, आरपी दत्त। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।